हेलो। चलो शुरू करें क्या? हेलो जी, शुरू करें। ए बिजी बिजी लोग, शुरू करें क्या? चलो हो तो हो, कल हो ना हो। कल मैं प्लान कर रहा हूँ कि बाद में बात करते हैं इस बारे में। चलो, शैल वी स्टार्ट इट नाउ? देखो कितने पंक्चुअल है यार अपन। नौ मतलब नौ होता है। हाँ, लॉग इन 9:03। कहाँ हुए 9:03? अरे स्टार्ट तो 9 बजे हो गया था ना, तुम ही अपने झूले बांध रहे थे। और मैं तो 8:45 का आया हूँ। क्यों 8:45 आया नहीं आया आज मैं? तुम लोग अपना टेस्ट, बाहर से इतनी देर से दरवाजा बजा रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा था। आपको आवाज नहीं आ रही थी दरवाजे की? तो फिर अंदर दरवाजे बंद करके बैठे हो यार। मिस्टर आर्यन, जय श्री कृष्णा। टीसी, जय श्री कृष्णा। नेहा यादव, शिफा, हिमांशु, प्रशांत पुरी जी, गुड मॉर्निंग। सावी अरोरा, जय श्री कृष्णा। अनमोल जी, प्रशांत पुरी जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो जी शुरू करते हैं। एक एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन खत्म कर देते हैं आज पार्टनरशिप का। दैट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन मतलब समापन। व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? समापन। अब डिसोल्यूशन दो तरह का डिसोल्यूशन हम यहाँ देखेंगे। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप, फर्म। डिसोल्यूशन दो तरह से हम देखते हैं यहाँ। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब दोनों में क्या फर्क होता है? जो बता दोगे वो सही होगा और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको बताना है। अरे तुम इधर आओ ना। इसका डायल घुमा दो ना, इसका रेगुलेटर इसका। धन्यवाद, थैंक यू। तेरी माँ दी तलाशी लैनी नी बापू साडा गुम हो गया। की हो गया? यस। चलो, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों में क्या फर्क होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म का डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म का डिसोल्यूशन होता है। फर्क क्या है दोनों में, भूषण? नो आइडिया। यस, इधर नो आइडिया। तू आ गया, तेरा दोस्त नहीं आया अभी ना? सोया हुआ है? सोता ही है वो। बहुत बढ़िया। इधर से कोई बताएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है भाई, ऑनलाइन? अरे रे रे रे। चलो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप का समापन। जैसे ध्यान से सुनना, इसको कहीं यहां देखते हैं। चलो यहीं देख लेते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये कितने पार्टनर्स हैं? नहीं यार, फिर यहां देख लेते हैं। जैसे मान लो ए बी सी, ये क्या है? तीन पार्टनर्स हैं। ये चाहते हैं डी को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाना, यानी कि एडमिशन। डी का एडमिशन करना चाहते हैं, नया पार्टनर डालना चाहते हैं। अभी जो पार्टनरशिप थी इन तीनों के बीच में थी। अगर डी को लाएंगे तो अब पार्टनरशिप किसके बीच में होगी?
अब पार्टनरशिप इन चारों के बीच में होगी, यानी कि 3 वाली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और 4 वाली शुरू हो जाएगी। 3 वाली पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा कि भाई आपका कोई भी नया पार्टनर आता है तो पुरानी पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी, नई पार्टनरशिप जन्म लेगी। पहले ये 1/3 1/3 1/3 आपस में बांटते थे, अब 1/4 1/4 1/4 आपस में बांटेंगे 25%। यस, ओके। मान लो ए बी सी डी, ये क्या है, चारों पार्टनर्स है। अगर मान लो सी रिटायर होता है या मर जाता है, रिटायर हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है, तो अब पार्टनर कौन कौन रह गए, ए बी और डी, ए बी डिविलियर्स। अब पार्टनर कौन रह गए, ए बी डी। तो पहले पार्टनरशिप किसके बीच में थी, ए बी सी डी के बीच में थी, तो ए बी सी डी वाली पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी, नई पार्टनरशिप नई टर्म्स के साथ चालू होगी। पहले प्रॉफिट का 25-25% ही आपस में बांटते थे, अभी 33% आपस में बांटेंगे, इक्वल। कहने को इक्वल है लेकिन परसेंटेज तो बदल गया। मान लो सी एक्टिव पार्टनर था, सी मर गया, तो अब एक्टिव पार्टनर कोई और होगा। मान लो सी को हम रिम्यूनरेशन देते थे, अब रिम्यूनरेशन किसी और को देंगे, तीनों में से किसी को। तो पुरानी पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी और नई पार्टनरशिप जन्म लेगी। तो कभी भी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन इन पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। और जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो ऐसा बोला जाता है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, समापन हो गया। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, जब कोई पार्टनर एडमिशन ले लेता है, या जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो पार्टनरशिप में अगर तब्दीली होती है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अच्छा, आपने अकाउंट्स पढ़ा क्या, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा क्या? पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो क्या करता है, एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती थी पार्टनरशिप में, वो कौन सा वर्ड था, गुडविल। बहुत बढ़िया। जब भी कोई पार्टनर आता है या जब भी कोई पार्टनर जाता है तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। जब भी कोई पार्टनर आता है तो उससे कैपिटल लेते हैं। कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं, कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को क्या बोलता है? अरे बाप रे, आपको फाउंडेशन में पार्टनरशिप है क्या? अरे यार, तो तुम्हारी अभी एग्जाम है और तुम्हें ये नहीं पता, तो मुझे पानी ढूंढना पड़ेगा जिसमें डूब के तुम्हें मर जाना चाहिए। पार्टनरशिप पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, खत्म हो चुका, बहुत बढ़िया। तो कोई पार्टनर रिटायर हुआ था तुम्हारे आंखों के सामने, एडमिशन हुआ था तुम्हारी आंखों के सामने, तो सबसे पहले एक अकाउंट बनाते थे। वो अकाउंट क्या होता था, रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड। क्यों बनाते हैं, टू रिवैल्यूएट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्यों रिवैल्यूएट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया, शादी होगी बेटा तेरी बहुत जल्दी, कैपिटल अकाउंट बना रहा है, तेरी शादी बहुत जल्दी होने वाली है बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत बढ़िया। चलो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट क्यों करते हैं? नया पार्टनर आया तो उसका कैपिटल का हिस्सा डिसाइड करने के लिए। जैसे कि देखो, जैसे मान लो कि मैं भूषण और माई सेल्फ, मान लो पीएस भूषण जी
और पूजा, क्या नाम है तुम्हारा? पूजा, कोमल। हम तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। हमने एक प्रॉपर्टी की जमीन भी खरीदी। ये जमीन खरीदी हमने 2 लाख रुपए में। कितने में खरीदी? 2 लाख रुपए में। आज से 10 साल पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, मान लो। ठीक है, तो 2 लाख रुपए में जमीन खरीदी। अब मान लो कि आदित्य भी इसमें शामिल होना चाहता है। आदित्य कहना चाहता है कि मुझे भी बिजनेस में शामिल कर लो। हमने बोला आ जाओ। तो उस आदित्य क्या हिसाब लगा रहा है कि देखो 1-1 लाख तुमने कैपिटल लगाया था, 1 लाख मैं भी लगा देता हूं। हमने बोला ठीक है। और 2 लाख रुपए में तुमने 65-65 हजार रुपए मिलाकर 2 लाख की जमीन खरीदी थी, तो 15-15 हजार मैं तीनों को दे देता हूं, तो सबका 50-50 हजार का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई जमीन तब थी 2 लाख की, आज 20 लाख की है। आज कितने लाख की है? 20 लाख की। तो 20 लाख को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 5-5 लाख सबके हिस्से आता है। तो 5 लाख तुझे जमीन के देने होंगे। जिस जमीन पे हम बिजनेस, भाई उसका हिस्सा डिसाइड कर, ये तो होशियारी दिखाएगा। जब कोई पार्टनर, नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो क्या करता है, पुरानी चीजों को पुरानी रेटों में, कि पुरानी रेटों में क्यों नई रेटों में लो। अगर एसी की बात करेंगे तो हमने एसी लगवाया था 60 हजार रुपए में, तो नया पार्टनर आएगा बोलेगा यार भाई साहब 2 साल भी तो हो गए, इसका मतलब तू रिवैल्यूएशन अगर इसका कर रहा है तो जमीन का क्यों नहीं कर रहा है। बात समझ में आती है? तो उसका एक्चुअल शेयर डिसाइड करने की, टू टू डिसाइड द शेयर, टू डिसाइड रिवॉल्यूशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, टू डिसाइड शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर एंड आउटगोइंग पार्टनर। इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा तय करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वगैरह किया जाता है। बहुत बढ़िया। तीसरी बात, पार्टनरशिप के समापन पर, पार्टनरशिप अच्छा जब पार्टनर जा रहा है तो उसका हिस्सा कितना होगा, ये भी तय करने के लिए अपन को रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो जो पार्टनर जा रहा है वो क्या बोलता है, ओए ये एसी अपन ने 60 हजार का लिया था, मैं छोड़ के जा रहा हूं, अपन 4 पार्टनर है तो इसमें 15 हजार मेरा। तो हम बोलेंगे भाई 2 साल का डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका डिवाइड बाय 4 कर लेंगे। फिर हमने उस पार्टनर को बोला देख ये 2 लाख की जमीन अपन ने ली थी, तो ये 50 हजार तेरे वापस पकड़ ले। तो वो क्या बोलेगा, अच्छा तुमने एसी को रिवैल्यू किया तो जमीन को भी रिवैल्यू करो। अब जमीन की कीमत कितनी है, 20 लाख है, तो डिवाइड बाय 4 करो, 5 लाख, 5 लाख जमीन में मेरा हिस्सा। ये मशीनरी जिससे अपन प्रोडक्शन करते थे, ये मशीनरी ली थी हमने 50 हजार रुपए में, 3 साल हो गए, तो इसका डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से भी लगाओ, 15% के हिसाब से लगाओ, तो 15% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड बाय 4। यानी कि उसका पूरा हिस्सा तय करने के लिए सारी एसेट्स को क्या किया जाता है, रिवैल्यू किया जाता है, और उसके बाद उसका हिस्सा तय किया जाता है। ऐसे ही होता है। यस। चलो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाए। अच्छा एक बात बताओ कि पार्टनरशिप के समापन के बाद, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या बिजनेस कंटिन्यू रहता है या बिजनेस बंद कर दिया जाता है? कंटिन्यू रहता है। कोई नया पार्टनर आएगा तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप चालू, धंधा तो कंटिन्यू है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। अब ऑन द अदर हैंड ये देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहला काम, तीसरा पॉइंट, धंधा बंद कर देता है। अगर आप दो ही पार्टनर हैं और कोई एक मर गया, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा? किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए आणि बी, देयर आर 2 पार्टनर्स, बी डेथ हो गया। अब किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म?
दो ही पार्टनर है, एक मर गया तो कितना बचा? एक बचा। अभी जो एक बचा है, क्या अकेला पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है क्या? नहीं। अगर वो करना चाहे तो प्रोप्राइटरी फर्म में कर सकता है, पार्टनरशिप में तो कम से कम दो चाहिए। तो यहां पर अगर मान लो इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, डेथ और इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब पागल हो गया, डेथ और इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब क्या हो जाना? पागल हो जाना। अगर मान लो कि कोई पार्टनर जो है पागल हो जाता है, एक पार्टनर पागल हो गया या सारे ही पार्टनर पागल हो गए, अब डिपेंड करता है। जैसे पांच पार्टनर्स हैं, पांच पार्टनर्स में से एक को छोड़कर दो मर गए और दो इस गम में पागल हो गए कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा आ गया, वो दिमाग से हिल गए। तो अगर जो दिमाग से हिल गया है उसको भी पार्टनरशिप में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी में लाइबिलिटी क्रिएट होती है, इनकी होगी नहीं, पगले हैं ये तो। ठीक है। तो ऑल द पार्टनर्स इन केस ऑफ डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन। ठीक है, नंबर वन। दूसरी बात, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे कैसे होता है? अगर एट विल है तो नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स, ये अपन ने बात किया था अभी, कभी कल, ऑल द पार्टनर्स। लेकिन अगर फिक्स पार्टनरशिप है तो कंसेंट, विद कंसेंट, बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अच्छा, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बताओ बच्चे, बताओ, एक अकाउंट बनाया जाता है, वो कौन सा बनाया जाता है? जब फर्म का वो होता है तो एक खाता बनाया जाता है, अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बनाता है? रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं लड़की? जाहिर सी बात है भाई, अगर फर्म बंद कर रहे हो, धंधा बंद कर रहे हो, घर जा रहे हो सब बेच बाच के, अगर फर्म बंद कर रहे हो, धंधा बंद कर रहे हो, तो सारी संपत्तियों को बेचोगे आप। बेचने के बाद उनसे जितना पैसा आएगा उससे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को चुका दोगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा घर चले जाओगे लेकर। यस। तो जिस खाते में हिसाब रखा जाता है कि कितना बेचने पे कितना पैसा गया, कितना पैसा आया और उसके सामने हमने कितनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी, तो एक अकाउंट बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो इधर कौन सा बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहां पर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का समापन, ध्यान रखना दोनों में स्लाइड सा फर्क है। तो फर्म के समापन में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, जितना पैसा आया गया ये सारी नौटंकियां इधर होती है। चलो, पार्टनरशिप फर्म बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी ये जो पार्टनरशिप का समापन हो रहा है ये कैसे हो रहा है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डेथ हो जाती है, पगला जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट भी लिख दो यहां, इंसॉल्वेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है या इंसैनिटी, पगला जाता है सारे के सारे पार्टनर्स, तो क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म, फर्म का समापन हो जाता है। अच्छा, अब आगे बात आती है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक फर्म कैसे कैसे समाप्त होती है? तो पहला पॉइंट यही, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सेकेंड पॉइंट क्या? बाय गिविंग नोटिस टू ऑल
द पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप एट विल है। नंबर 3, बाय कंसेंट फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स अदर देन विल है। नंबर 4, by happening of certain contingencies, by happening of certain contingencies, सर्टेन कॉन्टिजेंसीज मतलब कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि हमें फर्म बंद करनी पड़ जाती है, जिसे अपन कंपलसरी डिसोल्यूशन भी बोल देते हैं। इसे हम कंपलसरी मतलब अब डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, डिसोल्यूशन भी बोल देते हैं। पहला ए, इफ द फिक्स पीरियड, अरे रे, if the fixed period is expired, भाई अगर अपन लोग ने सोचा कि 2 साल के लिए अपन क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, 2 साल पूरे हो गए, 2 साल पूरे हो गए तो फर्म का समापन हो गया। इसके बाद भी हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर ये पार्टनरशिप एट विल मान ली जाएगी, क्योंकि 2 साल का तो फिक्स था। इसके बाद भी हमको कुछ लिया कि नहीं यार, मजा मजा आ रहा है यार, तो मजा आ रहा है तो लो फिर मजे और, ठीक है। सेकंड, किसी वेंचर को लेकर आपने या किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपने पार्टनरशिप किया था और वो प्रोजेक्ट अकम्प्लिश्ड हो गया। प्रोजेक्ट अकम्प्लिश का मतलब क्या है, वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया। आपने पार्टनरशिप की थी कि यार ये वाला ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज बनाना है अपन को, अपन ने फ्लाईओवर ब्रिज बना के नक्की कर दिया, कंप्लीट कर दिया, हमारी पार्टनरशिप उस ब्रिज बनाने को लेकर थी, ब्रिज खत्म, पार्टनरशिप खत्म, फर्म खत्म, अपने अपने घर जाके सो जाओ। और डेथ और इंसॉल्वेंट की बात यहां पर भी है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी है, तो इसको नहीं लिखते हैं, चलो लिख देते हैं, डेथ और इंसॉल्वेंसी। क्यों लिखा है इसने डबल डबल, मेरे को भी नहीं मालूम। नंबर 5, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कुछ केसेस में कोर्ट आपको ऑर्डर देती है कि चलो रे तुम्हारी फर्म का डिसोल्यूशन करो, बहुत तुमने कर लिया काम धंधा, अभी तुम्हारा काम धंधा करो बंद। ठीक है जी, सॉरी। तेरी मां दी तलाशी लेनी नी बापू साडा गुम हो गया, की हो गया, ऐसे सेलिब्रिटीज को बेच के जो पैसा आएगा उस, ओके। यस ओम तड़के जी, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसमें देखो, ये पहले केसेस हमने क्या देखे कि भाई कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ये डिसोल्यूशन होगा ही होगा। कैसे होगा, अगर किसी एक पार्टनर ने चिट्ठी लिख के दे दिया सभी पार्टनर्स को और वो पार्टनरशिप एट विल है तो डिसोल्यूशन होगा। अगर फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप है, 5 साल के लिए है, लेकिन सभी पार्टनर राजी हो जाते हैं, कंसेंट दे देते हैं कि नहीं यार बंद करो यार, अपन जब से पार्टनरशिप चालू किए हैं, मतलब आपको अगर अपने किसी करीबी दोस्त से या परिवार वाले से अगर आपको झगड़ा करना है, लड़ाई झगड़े करने हैं, गंडासियां निकाल लेनी है, लठ निकाल लेना है, मार कुटाई करनी है, तो आप क्या करो, साथ में व्यापार कर लो, ठीक है। झगड़ा चालू होने लगा, झगड़ा चालू, तो फिर ऐसा लगा कि यार ये झगड़ा जो स्टार्ट हुआ है ये हमारे सोशल रिलेशनशिप को भी खराब कर रहा है, इतना कौन सा बहुत बड़ा धन कमा रहे हैं और रोज कुत्ते की तरह लड़ते हैं यहाँ पे, तो एक काम करते हैं बंद करते हैं। तो सब आपसी सहमति से, यानी कि विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर आप चाहें तो फर्म को बंद कर सकते हैं। दूसरा, तीसरी बात आती है कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ कहता है कि भाई बंद करो,
तो ये एक्चुअली फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट लगभग सेम कह सकते हो आप, कि कोई बंदा सारे के सारे पार्टनर्स पागल हो गए एक को छोड़कर, सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़कर, सारे के सारे मर गए एक को छोड़कर, तो यार एक अकेला कैसे कंटिन्यू करेगा? तो पार्टनरशिप फर्म का समापन कंपलसरीली होना ही है। फिक्स पीरियड रखा था 2 साल का, 2 साल खत्म हो गए। किसी प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म में आए थे, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। भाई अगर सब कुछ खत्म हो ही रहा है तो क्या इसमें कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है? क्या कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रॉपर चल रहा है, आराम से चल रहा है ना। चलो, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है कि यार जो पार्टनर्स है ना, जैसे 4-5 पार्टनर हैं और 4-5 पार्टनर हैं और एक एक्टिव है, और अगर ऐसा लगता है कि कुछ पार्टनर्स को कि यार मेरे साथ तो गलत हो रहा है और ये फर्म नुकसान ही नुकसान में जा रही है, और बाकी के पार्टनर्स बंद भी नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि ये तो फिक्स टाइम 10 साल की पार्टनरशिप है, तो कंसेंट सबकी चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो मैं छोड़ के जाना भी चाहता हूँ पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हिसाब का गड़बड़ है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कोर्ट में अप्लाई करूं, सरकार से कहूं कि सरकार सरकार यार ये धंधा आप बंद करो, क्योंकि ये सब बाहुबली हैं। अगर मैंने बंद करने की बात करी तो मार कुटाई करता है। जब भी जाता हूं डिसोल्यूशन 2 चांटे खा के वापस आ जाता हूं। तो सरकार आप देखो, सरकार हमारा मेन एक पार्टनर था जो एक्टिव पार्टनर था, और वही सारा काम धंधा संभालता था। बाकी 3 लोग हम लोग क्या थे? स्लीपिंग थे। अब जो स्लीपिंग है वो 2 बड़े गुंडे टाइप के हैं। उनके पास तो बहुत पैसा है, नुकसान भी हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर मेरा तो रोजी रोटी यहीं से चलती, नुकसान होगा तो मैं कहां से लाके भरूंगा? उनके तो और भी बिजनेस है। तो जो हमारा मेन एक्टिव पार्टनर था ना सर, वो उसको वो एक्सीडेंट हो गया, उसकी दोनों टांगे टूट गई हैं, उसके दोनों हाथ टूट गए हैं, उसकी आंखें चली गई हैं, अब वो काम नहीं कर सकता है। परमानेंट इनकैपेसिटी बोलते हैं इसको। एक टेम्परेरी इनकैपेसिटी क्या होता है? आपका एक्सीडेंट हुआ, स्क्रैच आया, आपने बर्नोल क्या लगाते हैं, वो जो भी लगाते हैं वो लगाया और वो ठीक हो गया, कोई ऑइंटमेंट लगाया, कोई इलाज कराया, ठीक हो गया। लेकिन अगर मान लो कि कुछ एक्सीडेंट होता है और उससे अब आप वो नहीं कर सकते जो पहले कर सकते थे, आपकी कैपेसिटी कम हो गई काम करने की। पहले आप खूब नाच सकते थे, अब नाच नहीं सकते हो। पहले खूब गा सकते थे, अब गा नहीं सकते हो। गला खराब हो गया आपका, गले का ऑपरेशन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो वो ऑर्केस्ट्रा का पार्टनर मेन उसी के नाम पर चलता था पूरा, तो यार फिर बंद करो, कॉस्ट कहां से बियर करेंगे, क्योंकि वही मेन हीरो था अपना। या फिर वो बंदा पगला जाता है। देखो, अगर एक को छोड़कर सारे पागल हो जाए तब तो कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा, लेकिन हम 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक ही पागल हुआ तो कंपलसरी डिसोल्यूशन में तो नहीं जाएगा। सबकी सहमति चाहिए। अब जब सबकी सहमति चाहिए तो वो लोग सहमति नहीं हो रहे और हमारा नुकसान हुए जा रहा है। तो इस केस में अगर मैं कोर्ट को संतुष्ट कर दूं कि जो भी करता धरता था वही था और वो पगला गया है या वो परमानेंट इनकैपेबल हो गया काम करने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी? डिसोल्यूशन के ऑर्डर दे सकती है। देखो, कोर्ट डिसोल्यूशन के ऑर्डर देगी ऐसा नहीं, कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म, में ऑर्डर, ठीक है। कोर्ट के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी ऐच्छिक शक्ति है, वो चाहे तो डिसोल्यूशन के ऑर्डर दे, चाहे तो ना दे। सीन समझ में आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? आ रहा है क्या? चलो, तो फर्स्ट पॉइंट लिखे इसमें, बाय इंसैनिटी, इंसैनिटी ऑफ अ पार्टनर, इंसैनिटी ऑफ अ पार्टनर यानी कि अनसाउंड माइंड। देखो, कोई एक बंदा पागल हो गया, अब या तो मैं पार्टनर हूं, मैंने एप्लीकेशन दिया, या फिर उसके नेक्स्ट फ्रेंड पागल का जो पालनहार है, संभालने वाला, उसने एप्लीकेशन दिया कि सर ये पागल हो गया है और अब ये तो बाहर चले जाएगा, तो इसका हिस्सा भी डिसाइड करना है, ठीक है। और इसी ने सब कुछ, अगर वो चाहे कि उसका हिस्सा वो लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं,
वो उस पगले को उधर ही रहने दे रहे हैं। देखो क्या होता है कि जब भी किसी पार्टनर का हिस्सा डिसाइड किया जाता है तो उसको पैसे देने हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसका हिस्सा तय ही नहीं कर रहे हैं, तय ही नहीं कर रहे हैं, और वो पगला हुआ है। तो उन्होंने बोला घूमते रहने दो यार, इसको प्रॉफिट की भी अकल नहीं रहेगी। तो उसका नेक्स्ट फ्रेंड, उसका जो पालनहार है, वो भी कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकता है कि साहब इस धंधे को बंद करो और इसका हिस्सा जिसका जो जो बनता है वो लेके जाए। उसके बाद ये चाहें तो वापस से धंधा चालू करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। तो उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है, सूट बाय नेक्स्ट फ्रेंड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पकड़ लो इसको। उसका नेक्स्ट फ्रेंड दे देगा, या फिर कोई भी पार्टनर दे देगा, बाय एनी अदर पार्टनर। कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो एप्लीकेशन दे सकता है। चलो, सेकंड पॉइंट। अच्छा, इसी में अगर अपन परमानेंट इनकैपेसिटी भी इसी में जोड़ दें, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है भैया बंदा, तो परमानेंट इनकैपेबल हो गया है, तो जो बाकी के पार्टनर्स है, यानी कि जो अपन ने एग्जांपल लिया कि भाई उसका गला खराब हो गया, गाना नहीं गा सकता, अब ये वो पगलाया नहीं है, पूरी समझ है। लेकिन जो मेन की मैनेजर पर्सन था, की मैनेजर पर्सन का मतलब होता है जिसके दम पे संस्था चल रही है, तो अगर वो बंदा ही अगर निपट जाता है तो फिर अपन कोर्ट पे जाएंगे, अर्जी देंगे कि भाई साहब हमारी फर्म को खत्म करो। नंबर वन। नंबर सेकंड आता है आपका, सेकंड लिखो, मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर। misconduct of partner. Partner is guilty of misconduct, बदतमीज आदमी है, उससे क्या हो रहा है, which affects business of firm। तो क्या करेंगे बाकी के पार्टनर, अदर, कोर्ट में चले जाएंगे कि सरकार सरकार ये बंदा अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है तो निकाल दो इसको, अरे निकाल नहीं सकते, गुंडा है, तो फर्म बंद करो, वही तो करने आए हैं, आप कराओ। आप ऑर्डर दे दोगे फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा, हमें बंद करने नहीं देगा। मिसकंडक्ट का मतलब यार देखो, इस रोज का एक मतलब रेलवे ट्रेन से आता है, बिना टिकट के आता है, एक बार पकड़ा गया, दो बार पकड़ा गया बिना टिकट के, जेल भी जा चुका है। अब जब जो बंदा जेल जा चुका है, ट्रेन के अंदर रोज लोकल ट्रेन में सफर करता है, आए दिन झगड़े करता है ट्रेन के अंदर, सीटी बजाता है, महिलाओं के डब्बे में घुस के पूछता है कैसा दिख रहा हूं, तो अब वो फिर उसको थप्पड़ मारती है कि अच्छा दिख रहा है, तो रोज का थप्पड़ खा खा के आता है, लेकिन हम पे गुंडागिर्दी दिखाता है। तो सर इससे हमारी दुकान पे कोई चढ़ नहीं रहा कि ये तो बदमाशों की दुकान है, गुंडे लोग है ये, तो बंद कर दो। अरे करने ही तो नहीं देता है, आप करो। तो फिर आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो कि भाई साहब ये मिसकंडक्ट कर रहा है, तो हमें फर्म का समापन चाहिए, तो आप फर्म के समापन के लिए जा सकते हो। willful and regular breach of willful and regular breach of a partnership agreement। willful and regular breach of partnership agreement, इसका मतलब क्या हो गया यार कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में क्या होता है, अपन ने बात किया था ना, राइट्स एंड ड्यूटीज की बात की थी। तो कोई पार्टनर है जो विलफुली यानी कि जानबूझकर
ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब जैसे मान लो कि आप एक्टिव पार्टनर हो, 2 एक्टिव है 2 स्लीपिंग है, 2 एक्टिव में से एक बाहर का धंधा संभालता है और दूसरा फर्म में बैठ के हिसाब किताब सब कुछ संभालता है। अब जो बंदा हिसाब किताब संभालता है उसकी क्या ड्यूटी है कि चारों पार्टनर्स को हिसाब किताब ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स की समरी दे। यस, लेकिन वो क्या करता है कि उसमें घपलेबाजियां करता है, बदमाशियां करता है। सुबह 8 बजे दुकान खोलने का टाइम है, रोज का इसका 1-1.5 घंटे लेट होता है और बोलता है सॉरी। तो जो सुबह सुबह के कस्टमर है, मान लो 7 बजे का टाइम है, हम एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्टोरेंट, अब स्टूडेंट लोग हैं, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं क्लासेस के लिए, तो हमको पोहा इडली ये वो कुछ तो नाश्ता सुबह, क्योंकि मेन धंधा हमारा सुबह होता है। आप अगर एक थोड़ा सा भी कभी गौर करेंगे ना, तो आजकल, आजकल नहीं, पूना में ही देखा है मैंने और ज्यादा किधर नहीं देखा है, कि घर से वो स्टील के डब्बे तैयार कर करके लाते हैं नाश्ता, इडली भरी होती है, पोहा भरा होता है, एक में ये वो 5-6, और रोज का 1500 रुपए का धंधा करके जाते हैं वो। 1500 रुपए में आमदनी बता रहा हूं आपको, 1000 से 1500 रुपए इनकम बता रहा हूं, टोटल सेलिंग सेल नहीं बता रहा हूं। भाई आप गए 20 रुपए 30 रुपए का आप खाए है, दूसरा खा के आए, तीसरा, ऐसे करते करते 1000 से 1500 रुपए का धंधा रोज का है। और सुबह सुबह 2 घंटे, 2-2.5 घंटे पकड़ लो बस, उससे उसके बाद नाश्ते चलते नहीं है। तो 2-2.5 घंटे में अगर 1000 रुपए भी बंदे ने बनाया तो 30,000 रुपए महीने की आमदनी हो गई, कोई बुरी नहीं है सुबह सुबह के टाइम में। लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, ये भी रोजगार है देखा जाए तो। मेहनत नहीं करना चाहता है, दिस इज इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री। तो आप विलफुल नेग्लिजेंसी की बात करें कि यार सुबह सुबह नाश्ते का टाइम होता है और इसकी ड्यूटी है सुबह आने की, तो ये लोग, ये आता ही नहीं, ये आता है 9 बजे 9:30 बजे, तब तक सारा कस्टमर सामने वाली दुकान पे चला जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, जानबूझकर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ ड्यूटी। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? रेगुलर। तो हमें फर्म बंद तो कर दो बंद, अरे बाहुबली है, नहीं कर सकते, सभी की कंसेंट चाहिए, कोई एक भी कंसेंट नहीं देगा तो फर्म बंद नहीं हो सकती। लेकिन नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, हम तो मर जाएंगे। तो कोर्ट क्या करेगा? अगर मामले की गंभीरता को समझ आता है तो कोर्ट क्या करेगा? डिसोल्यूशन के ऑर्डर दे सकती है। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या शेयर बाय अ पार्टनर। ये शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं, शायद इस पे हमने बात किया था कि जैसे मान लो कि आदित्य मैं आदित्य और कोमल, हम तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो और चिन्मय भी था कल। तो मैं आदित्य कोमल, तो भूषण आता है, भूषण कहता है मेरे को भी पार्टनर बना लो। तो फिर मैंने बोला कि हाँ बन जाओ, आदित्य ने बोला हाँ बन जाओ, लेकिन कोमल ने बोला नहीं, भूषण नहीं चाहिए हमको फर्म के अंदर, भूषण इज नॉट अ गुड बॉय। तो फिर हमने बोला कि नहीं नहीं, भूषण इज अ गुड बॉय। इससे बोला नहीं मतलब नहीं। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर क्या चाहिए अपन को? सभी पार्टनर की सहमति चाहिए। अगर एक असहमत, तो भूषण ने बोला ठीक है कोई बात नहीं सर, अपन नहीं करते। तो भूषण ने, अच्छा, फिर कुणाल केदारी आया और कुणाल केदारी क्या किया? पार्टनर बन गया। इसको किसने भेजा था? भूषण ने भेजा था। कल अपन ने एक एग्जांपल लिया था। तो भूषण ने प्लान करके इसको भेजा, ये पार्टनर बन गया। ये पार्टनर बन गया तो अब ये इंटरेस्ट किसको, अपना शेयर किसको ट्रांसफर कर रहा है? पूरा का पूरा भूषण को। तो अब ये कोमल बोल रही है ये तो अच्छी बात नहीं है, इससे तो मजा ही नहीं आएगा कि भूषण की तो एंट्री हो जाएगी। मान लो कि भूषण की एंट्री हो जाती है और कोमल संतुष्ट नहीं है, तो कोमल क्या करेगी? कोर्ट में जाएगी और एप्लीकेशन लगा देगी कि हमको ये नहीं चाहिए। ये ट्रांसफर और जो इंटरेस्ट या हिस्सेदारी ट्रांसफर की गई है, या तो इसको कैंसिल करो या फिर फर्म को बंद करो, दोनों में से एक काम। कुणाल बोलता है मेरा हिस्सा है, मैं जिसको मर्जी दूं, कैंसिल तो नहीं होगा। इन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, देख के रख, हम कोर्ट में जा रहा है, तो कोर्ट में जाके फर्म बंद करा देंगे, तो देते रहो हिस्सा, ठीक है। ये बात हमने शायद कर ली थी कल भी। नंबर 5 परपेचुअल लॉसेस। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ बच्चों बताओ, एक फर्म का समापन कैसे होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है?
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है, तो हम बताएंगे ऐसे होता है। तो पूछेंगे वो कि बताओ कोर्ट के ऑर्डर से कब किया जाता है, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट कब होता है। तो अपन को ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तो 6 पॉइंट में दो दो लाइनें लिखते हमें आना चाहिए। तो वो लिखते आने के लिए हमें थोड़ा दो दो लाइन का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट इज परपेचुअल लॉस के बाद आता है परपेचुअल लॉस। क्या परपेचुअल लॉस का मतलब होता है लॉस पे लॉस। इस साल नुकसान हुआ, हमने बोला ओके, अगले साल नुकसान हुआ, हमने बोला ओके, तीसरे साल नुकसान हुआ, हमारे पास तो बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं यार चलने देते, एक दिन चमकेगा। हम 5 पार्टनर्स हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, कोमल के पास बहुत पैसा है, हर्षिता के पास बहुत पैसा है, आदित्य के पास बहुत पैसा है, भूषण गरीब आदमी। एक साल का नुकसान झेल गया, हमने बोला कोई नहीं यार बनेगा, भूषण ने बोला हाँ हाँ प्रॉफिट बनेगा। दूसरे साल फिर लॉस हुआ, हमने बोला कोई नहीं बनेगा, भूषण ने बोला हाँ बनेगा। तीसरे साल फिर लॉस हुआ, हमने बोला कोई नहीं बोला ऐसी की तैसी में गया, कोई नहीं, अरे मेरी पूंजी खत्म हो गई, मेरे घर में रोटी पानी और मेरा जो है यही है धंधे का सोर्स, और अगर यहां से भी मुझे पैसा नहीं बना तो तुम्हारे पास तो और दूसरे काम है, तो कोई नहीं चलेगा। परपेचुअल लॉसेस मतलब लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है, और पार्टनरशिप जो है हमने 10 साल के लिए लिखी हुई है फिक्स, तो सभी की सहमति के बगैर फर्म का समापन भी नहीं हो सकता। यस, तो अब फर्म को बंद किया जाए और हिसाब किताब किया जाए, और मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये फर्म को बंद कराने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है कि यार घर से पैसे ला ला के देने पड़ रहे हैं, कम से कम वो तो रुकेगा। जो लग गया, जो डूब गया, मेरे को कैपिटल वापस नहीं चाहिए, लेकिन ये हेडेक तो नहीं चाहिए हर चौथे दिन लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे। तो परपेचुअल लॉसेस का मतलब यही है कि लॉस आफ्टर लॉस आफ्टर लॉस आफ्टर लॉस, लॉस 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 लॉस। तो अगर इतना ज्यादा लॉस हो रहा है तो खड्डे में जान दो यार, एप्लीकेशन दो कोर्ट को, लिखो अदर जस्ट एंड इक्विटेबल causes या रीजंस। अदर जस्ट एंड इक्विटेबल कॉजेज का मतलब इसके अलावा कोर्ट को कुछ भी ऐसा लगता है कि यार कोई भी ऐसा केस लगता है कि यहाँ पर समापन तो बनता है, तो फिर वो कोर्ट समापन के ऑर्डर दे सकती है। जैसे मैनेजमेंट के अंदर डेडलॉक आ गया, डेडलॉक समझते हो, कितने लोग समझते हैं डेडलॉक, बता दो रे। चलो डेडलॉक पे आते हैं, इससे पहले एक बार पूरा रिवाइज मार देते हैं हमने क्या डिस्कस किया फटाफट। हमने स्टार्ट किया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ध्यान से सुनो जो लेट आए। हमने डिस्कस किया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस व्हाट, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कोई नया पार्टनर आता है तो पुरानी पार्टनरशिप समाप्त, नई वाली चालू। कोई पार्टनर छोड़कर जाता है तो पुरानी वाली समाप्त, नई वाली चालू। यानी कि रिटायरिंग को हटाने के बाद क्या बचते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलते हैं उनको। अरे हाँ यहां ओके और यहां पर बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट और बिजनेस कंटिन्यू रहता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर बनता है रियलाइजेशन अकाउंट और बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, बिजनेस बंद कर दिया जाता है। तो ये कैसे कैसे होता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर एक को छोड़कर सारे के सारे पगला जाते हैं, दिवाली हो जाते हैं, मर वर जाते हैं, तो जबरदस्ती बंद करो जी। सेकंड, बाय गिविंग नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स को नोटिस दो और छुट्टी करो जी। अच्छा, सभी पार्टनर को नोटिस देकर छुट्टी करो, कब होगा ये, पार्टनरशिप एट विल के केस में होगा। अरे हाँ, लेकिन सभी की कंसेंट लेकर खत्म करना होगा तो वो फिक्स पार्टनरशिप में होगा। और बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, अगर आपने 5 साल के लिए पार्टनरशिप किया, 5 साल पूरे हो गए, छुट्टी करो जी। अगर आपने किसी पर्टिकुलर एक सड़क बनाने को लेकर, एक घर बनाने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया, घर बन के रेडी हो गया है, आपकी पार्टनरशिप उसी समय डिस्चार्ज हो जाएगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट कब ऑर्डर देता है डिसोल्यूशन के, जब कोर्ट के पास जाके कोई हल्ला मचाता है कि सरकार सरकार बंद करना आओ ना प्लीज, मजा ही नहीं आ रहा है। तो फिर कोर्ट बोलेगी अच्छा क्या बात हो गई, अरे बात ही हो गई सर, पगला गया है हमारा जो मेन पार्टनर था। तो या तो कोई पार्टनर एप्लीकेशन देगा या फिर पार्टनर उस पगले का नेक्स्ट फ्रेंड आके बोलेगा कि साहब इनकी फर्म को बंद किया जाए। ठीक है, चलो परमानेंट इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी हमने अपन ने बात कर लिया कि अब वो परमानेंट, देखो
टेम्परेरी इनकैपेसिटी का मतलब है कि पहले जो करता था 2 4 5 दिन बीमारी से ठीक होगा फिर कर लेगा, लेकिन परमानेंट इनकैपेसिटी का मतलब पहले जो वो कर पाता था अब वो नहीं कर सकता है, अब वो कमजोर हो गया है, ठीक है, उसका कोई भी अंग शिथिल पड़ गया है, उसके हाथ लकवा को कुछ ऐसे टेढ़ा हो गया है, या उसकी आंखें कमजोर हो गई है, उसका काम सिस्टम पे था अब वो दिखता ही नहीं उसको, राइट। चलो सेकंड, मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब कि आपका मान लो कि भूषण का क्या काम है, भूषण और एक पार्टनरशिप फर्म है, भूषण तनिष्क के वो सब, तो भूषण कहाँ बैठता है, दुकान में बैठता है, और तनिष्क भी दुकान में बैठता है, तो इनका काम क्या है, चूड़ियां बेचते हैं, क्या बेचते हैं ये, चूड़ियां बेचता है। तो चूड़ियां भाभियां लेने आती है, लड़कियां लेने आती है, तो भाभियों को चूड़ियां दे देता है भूषण, और लड़कियों को चूड़ियां कौन पहनाता है, तनिष्क। तो उनको चूड़ियां पहनाते समय ना छू लेता है, तो जैसे ही वो धीरे से छूता है तो लड़कियां उसे जोर से छू के जाती हैं, तो तो ये छुआ छुई का खेल जो होता है, ये इसे मिसकनेक्ट दुराचरण कहा जाता है। दुराचरण मतलब क्या होता है, दूर से आचरण कर देना, दुराचरण नहीं, गलत तरीके का आचरण करना, ठीक है। भाई एक भाभी आई, एक भाभी, एक आंटी आई, आंटी अपनी बेटी को लेकर आई, तो चूड़ियां, इसको चूड़ियां चाहिए, चूड़ियां चाहिए, तो फिर जो दुकानदार जो अपना सेल्स बॉय है उसने बोला मैं पहना दूं, उससे बोला नहीं नहीं हम पहनाते हैं, तेरी मम्मी को चल के आ। तो फिर वो झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, तो फिर खूब सारे चाटे पड़े, खूब सारे चाटे पड़े, तो बाजार में भीड़ लग गई, भीड़ लग गई, हल्ला मच गया, हल्ला मच गया, तो यार इस दुकान पे नहीं जाना, किसी पे भी जाओ, तो धंधे की तो यार माँ बहन हो जाएगी। अरे हाँ, मिसकंडक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आप गाली गलौज कर रहे हो, आप छेड़खानियां कर रहे हो, और मान भी नहीं रहे हो। चलो नेक्स्ट इज विलफुल एंड, मिस्टर आर्यन लिखने के लिए सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, करता हूं एक मिनट करता हूं। विलफुल एंड रेगुलर ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जानबूझकर अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट का आप रेगुलर ब्रीच करते हो, तो इसमें अपन ने एग्जांपल लिया, सुबह वाला टाइम अगर तुम्हारा फिक्स है तो तुम्हें सुबह रोज रेगुलर टाइम पे आना है, तुम नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, बंद ही कर देते हैं धंधे को, फिर क्या मतलब, सुबह नाश्ते का काम अपन ने चालू करा है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर, ये अपन ने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया। परपेचुअल लॉसेस मतलब लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस, लॉस 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 ही हुए जा रहा है। एंड अदर जस्ट एन इक्विटेबल केस, इसमें और कोई भी कारण ऐसा लगता है कि सरकार को कि यार बंद कर देना चाहिए, तो बंद करने के निर्देश दे सकती है। इसमें डेडलॉक इन मैनेजमेंट का मतलब है आपस में मैनेजमेंट की बात ही नहीं हो रही है, चार पार्टनर है, चारों एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे हैं। मान लो मैं एक पार्टनर हूं, एक सिद्धि एक पार्टनर है, भूषण एक पार्टनर है, कुणाल एक पार्टनर है, हमारा किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, तो मैं कुणाल से बात नहीं कर रहा, कुणाल भूषण से बात नहीं कर रहा, भूषण सिद्धि से बात नहीं कर रहा, सिद्धि किसी से बात नहीं कर रही। तो जब आपस में कोई बातचीत ही नहीं हो रही है तो कोई डिसीजन लिया जाएगा, मेजोरिटी से डिसीजन कैसे लोगे, और जब डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, धंधा कर ही नहीं पा रहे हो तुम, तो धंधा बंद कर दो भाई। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट के अंदर डेडलॉक है, डेडलॉक का मतलब क्या है, अब कोई चर्चाएं नहीं हो रही हैं, तो वो डेडलॉक को या तो तोड़ा जाए या फिर फर्म को बंद कर दिया जाए। तो अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट समापन के आदेश दे सकती है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, तो ये क्वेश्चन आपका आई गेस आप तैयार कर सकते हो। अगर इतना समझ में आता है तो आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। और जिसने नहीं लिखा है वो लोग क्या करना कि थोड़ा सा वीडियो पे जाके ना बैक करके और पॉज करके लिख लेना, राइट आर्यन।